व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में खड़ा हुआ हूँ और एग्जीक्यूटिव का ये बड़ा प्यारा टुकड़ा है। किसी ज़माने में एग्जीक्यूटिव के इस टुकड़े के अंदर लोग सेल परचेज़ नहीं करते थे, लेकिन अब देखें माशाल्लाह से यहाँ पर गलियाँ की गलियाँ आबाद हो चुकी हैं और घर के घर बन चुके हैं। हम लोग जो सोचते हैं ऐसा होता नहीं है, लेकिन बिल्डर की सोच हमसे और आपसे बहुत आगे होती है। उसको पता होता है कि इंसान ने कहाँ कहाँ रहना है। आप देख सकते हैं सारे कमर्शियल्स के अंदर अब फैमिलीज आ चुकी हैं और बहुत ही मेजोरिटी माइनॉरिटी रह गई है इस वक्त खाली फ्लैटों की। और सेल परचेज़ के हवाले से भी मेरे ख्याल से बिल्डर तो सब कुछ बेच बाज के सब बराबर करके बैठा हुआ है। ये कमर्शियल प्लॉट से जो बिल्डर ने बेचे और फिर उसके बाद जो है ये कॉम्स की जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है बिल्डर की अपनी है और ये भी ऑलमोस्ट जो है ये तकरीबन फुलफिल हो रही है। सब में मीटर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, और ताले भी लगे हुए हैं, गेट भी लगे हुए हैं। तो ये गली पूरी आबाद हो चुकी है। जिस गली में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये गली पहली गली है, इसके बाद दूसरी गली है, फिर तीसरी गली है। और इसी तरीके से कॉम 1 यहाँ से शुरू करते हैं तो कॉम 1, कॉम 2, कॉम 3 करके इस तरह कॉम 11 आगे आता है और कॉम 8, कॉम 9 आगे जाता है, कॉम 1 आगे है। और इसी तरीके से यहाँ पर 120 गज के जो ये प्लॉट्स हैं यहाँ पे कटिंग किए हुए यूनिफॉर्म कंडीशन के अंदर। तो बिल्डर ने बड़ी प्यारी कटिंग करी है माशाल्लाह से। वो छोटा सा टुकड़ा था, आज यहाँ पर 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख रुपए की प्लॉट इस वक्त लोग मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो कॉर्नर के प्लॉट है वो काफ़ी बड़े बड़े ऑड प्लॉट हैं और ऑड प्लॉट होने की वजह से उनकी साइजिंग जो है वो ज़बरदस्त किस्म की निकल कर आ रही है। जैसा कि आपके सामने मेरा ये प्लॉट है 183 गज का, और 183 गज का ये इतना बड़ा प्लॉट है माशाल्लाह से कि मुझे यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी सोचना पड़ता है और वहाँ से यहाँ आने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो बात यह है कि ये जो प्लॉट है ये ऑड है और थोड़ा सा इसकी चारों दीवारें बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर मैं देखा जाए तो ये घर जो है, ये लाइन जो है यूं करके क्रॉस में आ रही है और इसी तरीके से ये लाइन भी जो है ये क्रॉस में जा रही है और वो वाली दीवार भी क्रॉस में है। तो फ्रंट तो ऑटोमेटिकली क्रॉस हो गया, ये नोक आ गई इसकी। तो व्यूवर्स, ये गली है 24 फीट की, वॉल टू वॉल 24 फीट है और बड़ी अच्छी सिनेरियो गली है। ट्रक भी यहाँ से गुजर सकता है, इवन कि गाड़ी खड़ी हुई है सुकून से यहाँ पर। और ये कमर्शियल है, ये जो है TNT के फ्लैट्स हैं, सामने रोशन टावर है, इसी रोशन टावर के फ्रंट के ऊपर मेरा दफ्तर है अफान रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड कंस्ट्रक्शन के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 20वां प्रोजेक्ट है जो मैं इस वक्त बनाने जा रहा हूँ। 18 कॉलम इसके अंदर मैंने निकाल के दिए, टोटल इसके अंदर जो है वो 24 कॉलम निकल कर आएंगे, क्योंकि दो और तीन कॉलम जो है हमारे गेट के 5 कॉलम जो है वो बाद में लगाए जाएंगे। इस तरीके से ये हमारे 23 और 24 कॉलम बन जाएंगे। तो व्यूवर्स, ये फाउंडेशन देख सकते हैं हम ज़मीन से हमने जो है ये 1 फीट अभी उठा दिया है, 3 फीट के ऊपर इनको हम फाउंडेशन बनाकर दे रहे हैं। ये सारा C2 है, C2 के अंदर भी सारा हमने जो है 10 बाई 10 पे 15 बाई 15 पे हमने जाल बनाया है और 3/8 की लड़ियाँ लगाकर इसको हमने कॉम्पैक्ट किया है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का फाउंडेशन बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी बैकफिलिंग हमने कर दी है। कल सारी आपने देखी, इसमें मशीनरी लगी हुई थी और मशीनरी ने सारी रेत मिट्टी जितनी भी हमारी यहाँ पे जमा हुई हुई थी वो सारी मिट्टी उठाकर इसके अंदर जो है वो डंपिंग की है। और डंपिंग करने के बाद इस वक्त हम ये सामने की जगह 1-1 फीट की और खुदवा रहे हैं ताकि ये हमारा 3-3 फीट का जो है वो लेंटर के साथ, रिंगों के साथ हमारा जो है ये फ्रंट बन जाए। और इसी तरीके से सिनेरियो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये टैंक आप देख सकते हैं 10 बाई 10 का पूरा टैंक है, ये अंदर से 10 बाई 10 का टैंक है और इसकी जो हाइट है वो 8 फीट की है। तो ये तकरीबन 4000 गैलन का ये टैंक बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसको ये वाली दीवार है ये 6 इंची की है और वो वाली दीवार है वो भी 6 इंची की है। और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से किस तरीके से हमने इसके अंदर इसको हमने डेप्थ में नहीं लेके गए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सेम था, काफ़ी पानी आ रहा था। इस वजह से हमने इसको कच्चा करके ऊपर के अंदर हमने इसको जो है फटाफट इसको 8 फीट की हाइट दे दी है और तकरीबन हमने इसको 9 फीट खोदा था और 9 फीट के बाद जो है हमने इसको फिर फटाफट इसके अंदर पानी भरा बनाने के बाद। जाल आप देख सकते हैं सभी निकले हुए, इसी हिसाब से हमारे 9 बाई 9 के इसमें हमने जाल लगाए हुए हैं और बहुत बेहतरीन जाल का साइज़ दे दिया इस वक्त हमने इनको, ताकि जो है इनकी कॉम्पैक्टिंग के साथ पानी का लोड जो है वो बर्दाश्त कर सके। वैसे ज़मीन का टैंक जो होता है वो फटता नहीं है, उसका रीज़न ये होता है कि सराउंडिंग जो है वो आपके सामने बैकफिलिंग होती है और उसकी वजह से ये काफ़ी मजबूत बन चुका होता है और मजबूत होता है। तो पानी को रोकना होता है, इधर से पानी का जोर होता है, पीछे से मिट्टी का जोर होता है, तो टैंक जो है वो अपनी इस टैंक के अंदर खड़ा रहता है। इस जगह से हमारी मशीन चल रही थी कल, इस वजह से इस जगह पे हमने कॉलम नहीं दिया था। अब हमने इसको सोल बना दिया है, ये देख सकते हैं आप, डोरियाँ बंधी हुई हैं और इसको सोल करके हमने कोई तकरीबन फीट 1.5 फीट का इसके अंदर माल डाल दिया है। ये ताज़ा माल आपके सामने ये इस वक्त बना हुआ है, घुरमुट भी ये लगा हुआ है। तो हर चीज़ के साथ हमने इसको पाबंद किया और इसका बीम पूरा हमने 120 गज के हिसाब से दीवार के अंदर ले लिया और यहाँ पर इनकी विंडो आ जाएगी और यहाँ पर हमें खुली जगह मिलेगी। 6 इंची की नाली सीधी सलंग वहाँ से चैम्बर से बिल्कुल स्ट्रेट सीधी नाली उसके सलंग जो है वो हमारी यहाँ पे इस टुकड़े से बाहर आ जाएगी। जैसी बाहर आएगी यही हमारा चैम्बर बना हुआ है और डायरेक्ट इसके साथ इसको हम सलंग जोड़ देंगे। 2.5 फीट का ये एरिया होगा ज़मीन के लेवल से, 3 फीट का पूरा फाउंडेशन होगा। जब इसके अंदर कमरे बाइफिकेट हो जाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि 183 गज अफान भाई ने किस तरीके से बनाया है। 120 गज ये पूरा पोर्शन जो है ये अवामी नक्शे पर बनाया गया है और वो जो 65 गज का हिस्सा, 63 गज का जो हिस्सा है वो पूरा हिस्सा जो है वो हमने अलग कर दिया है बिल्कुल। हम इसके अंदर वॉशरूम, जो ये वाला वॉशरूम जो टंकी के नीचे आएगा, यानी कि चौकी के नीचे जो वॉशरूम बनेगा, इस वॉशरूम का जो रास्ता है हम इसको उस वाले घर से देंगे ताकि इस वाले बेडरूम का जो है वो इनको अटैच मिल जाए। और पीछे इनको अटैच वैसे ही हम दे रहे हैं और साथ में जो है उधर उसका एक गेट अलग आएगा, उस गेट को भी हम 2.5 फीट पे रखेंगे और इस जगह को भी हमने 2.5 फीट पे रखा है। बाकी पूरा फाउंडेशन 3 फीट पर होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ काम का मेयार जो हमने इसके नीचे किया है।
ये सब मिट्टी में दफन कर दिया है हमने, और अभी आपको महसूस भी नहीं हो रहा होगा कि इसके अंदर पेटियां हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे कॉलम, ये आप देखें हमने ये लेवल बराबर किया है अभी मिट्टी से, इसको हमने सॉर्ट आउट किया मिट्टी को। बहुत सारी बिखरी हुई मिट्टी थी है और सारी हमने सॉर्ट आउट करी है। सॉर्ट आउट यूँ करी है क्योंकि अब हम इसके ऊपर बीम चलाएंगे, जब बीम चलाएंगे तो हमारे को बॉटम लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मिट्टी इसकी सारी हमने इसके अंदर बैकफिलिंग से जो निकली थी वो सारी मिट्टी हमने इसके अंदर कर दी। कुछ हमने पड़ोसियों को ध्यान कर दिए ताकि वो अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ ट्रक व्रक यहाँ पे पार्क कर सकें, क्योंकि इन फ्लैटों के अंदर, इन घरों के अंदर इन लोगों की भी कार पार्किंग है। तो हमने कहा जब तक कोई नहीं आता तो चलो मिट्टी बराबर कर दो, हमने मिट्टी इनको ध्यान की है। तो ये इस एरिए के लिए हमने कुछ काम किया है। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारे पेटियाँ, ये आप देख सकते हैं फिट की पेटियाँ हमारी माशाल्लाह से। ये देखें आप पेटियाँ देखें कितनी खूबसूरत अंदाज से ये पेटियाँ, और यही लेवल के ऊपर हमारा फाउंडेशन चलेगा। और इस जगह के ऊपर सेंटर में यहाँ पर हमारा चैम्बर आएगा, और यहीं से मैंने आपको बताया कि सीधी नाली सलंग जो है ये आप देख रहे हैं टैंक के बराबर से बाहर निकल जाएगी। ये कमरा देखें आप माशाल्लाह से, ये अंदर कारपेट एरिया 5 फीट होगा, ये पूरा 5 फीट होगा। इसी तरीके से ये जो छोटा टुकड़ा आ रहा है, इस छोटे टुकड़े का भी बाथरूम हम ये देंगे। इस कमरे का अटैच बाथ ये हो जाएगा। इस कमरे का साइज़ जो है वो ये 5 बाई 8 का वाशरूम बनेगा, और ये 10 बाई 10 का पूरा बेडरूम बन जाएगा। और साथ में ये 11 बाई 12 की जगह जो है ये निकल कर आ गई है इनकी, और इस जगह पे इनका कारपोच होगा, यहीं पर इनका किचन भी होगा। और बड़ा खूबसूरत सा जो है बड़ा सा मास्टर बेड इनका यहाँ पर आ जाएगा। एक विंडो इधर आ जाएगी, एक विंडो इधर आ जाएगी, इधर गेट आ जाएगा, इधर एक विंडो आ जाएगी। और ये इस तरीके से ये पूरा पोर्शन जो है 65 गज का बन गया, जो मालिक मकान जो है कल को किसी को किराए पे भी दे सकते हैं, और कल को यहाँ पे वो किसी सर्वेंट को भी दे सकते हैं। तो ये मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, और अपने म्यार को भी दिखाता हूँ। हर चीज़ में अपनी मेहनत से, अपनी तरफ तवज्जो के साथ, अपनी टीम के साथ डेडिकेटेड होकर मैं काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं वो लोग आएँ, आकर मुझसे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, मुझसे कॉस्टिंग ले सकते हैं, मेरे कामों को देख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, मुझसे एस्टिमेट ले सकते हैं और मेरे कामों को देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं 20-20 सैंपल मेरे पास इस वक्त अपने कामों के मौजूद हैं, और जो मैं आप लोगों के लिए हाज़िर खिदमत करता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। ये आप देख सकते हैं पेटी भी देख सकते हैं, 1.5 फीट की पेटी भर दी है। कल हम जब इसको देखेंगे तो ये पूरा पत्थर हो जाएगी, लोहा लाट हो जाएगी, कंक्रीट हमारी। तो फिर हम इसको यहाँ से जो है हम थोड़ा सा 2 दिन 1 दिन तराई करने के बाद हम इसकी मिट्टी से इसको भर के इसको लेवल कर देंगे। फिर यहाँ पर भी हम खड्डा इसी तरीके से करवाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पर खड्डा हो रहा है इसी तरीके से हम यहाँ पे भी खड्डा करवा देंगे, ताकि ये 3 फीट का लेंटर जो है हमारे रिंगों के साथ फ्रंट इनका जो है वो बेहतरीन हो जाए, ताकि कल को जो है ये पानी वानी अगर ये भरता भी है तो इनके घर में पानी ना आ सके और इनकी जो फाउंडेशन है वो मजबूत रहे। तो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख इस 18 कॉलम के साथ R401 ये प्लॉट नंबर है जिसका मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, जो आपको दिखा रहा हूँ। कल इसकी मशीनें लगकर इसकी बैकफिलिंग कराई है हमने, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी मिट्टी हो गई है। कम से कम भी मैं अगर आपको बता दूं एक अप्रॉक्सीमेटली, तो ये ठीक ठाक मिट्टी इसके अंदर जा चुकी है। कम से कम भी इस वक्त जो है हमने जो इसमें से डंपर निकाले थे वो हमने निकाले थे 18 डंपर हमने निकाले थे, और कोई तकरीबन 22 डंपर हमने यहाँ से उठाकर इसके अंदर डीप स्टफ किए हैं। तो व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं ये जगह पूरी प्लेन कर दी हमने, और यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा जो भी लैंड थी वो भी हमने निकाल ली, और इस जगह को भी हमने बिल्कुल प्लेन कर दिया। यहाँ पे भी काफ़ी खड्डे थे, उस खड्डे को हमने भर दिया ताकि कल को इन पड़ोसियों को जब बारिश आए तो यहाँ पे पानी जमा ना हो और इनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मोहम्मद अफान शेख यूट्यूबर आप लोगों के सामने अपने कामों को दिखाता रहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग, सेल, परचेज़ के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद अफान शेख, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिहाइश यहाँ पर है, मेरा बिज़नेस यहाँ पर है। मैं नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में सबसे पुराना अलाटी हूँ यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के पैसे लेकर आप लोगों को काम करता हूँ और आप लोगों को अपने काम दिखाता हूँ, और जो काम दिखाता हूँ वो काम मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगाता भी हूँ। तो इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।